तो आज से हमने स्टार्ट करना है फायरबेस। से ये शायद मैंने लाइट ऑफ कर देगा, लाइट ऑफ कर दो। ओके, CMD npx से क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नेम, चलिए हम लग देते हैं ब्लॉग। वो इसमें हम करेंगे यूजर रेड्यूसर ना। एक्चुअल में फायरबेस को हम रिएक्ट के साथ ही यूज़ करेंगे विदाउट रिएक्ट ना। तो रिएक्ट की बहुत सारी चीज़ें जो भी मिसिंग भी हैं, जैसे प्राइवेट राउटिंग वगैरह हो गई, तो वो हम इसमें ही अब करेंगे जब आपकी डेटाबेस या ऑथेंटिकेशन वगैरह हो जाएगी। मानेंगे आपकी फ्रेंड तो थे यार। जी मान लिया, आ गया। शाहजेब भाई आप जाके कहिएगा, शाहजेब नाम आपका, जेब भाई आप जाके कहिएगा इनको यहाँ से निकाल दो, कोई दूसरे हॉल में जाएंगे। ओके जी, फायरबेस है क्या? फायरबेस जो है वो गूगल कंपनी का ही एक प्लेटफॉर्म है जो ये डेवलपर्स के लिए उन्होंने सर्विसेज दी हुई है कि आप अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स का डाटा वगैरह, डेटाबेस हो गई, स्टोरेज हो गई, होस्टिंग हो गई। जैसे हम पहले सर्च को यूज़ करते रहे हैं, तो फायरबेस की अपनी होस्टिंग भी है, ठीक है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन जो है, यूज़र साइन अप कर सकता है और लॉगिन कर सकता है, पासवर्ड भूल जाए तो पासवर्ड यानी कि रीसेट वगैरह कर सकते हैं, ईमेल्स वगैरह जाती है, तो ये सब कुछ फायरबेस हमें अलाउ कर रहा है। अदरवाइज अगर आप फायरबेस को यूज़ ना करें तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आप कस्टमाइज़ करेंगे। एक तो है Node.js है, Node.js को आप खुद करेंगे। अदरवाइज जो है आप दूसरी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, अमेजोन है, अमेजोन वेब सर्विस AWS है, वो कॉस्टली बहुत है, ठीक है, इस वजह से वो यूज़ वगैरह कम किया जाता है यहाँ पे, वरना वो सर्विस बहुत अच्छी है। ओके, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, सबसे पहले आपने लिखा फायरबेस, ठीक है, फायरबेस के firebase.google.com पर आए आप। जाहिर सी बात है गूगल का अकाउंट सबका ही बना हुआ है, तो उसी अकाउंट के बेस पे आप इस फायरबेस को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जिस तरह ये कोड है, ठीक है, गो टू कंसोल, अगर लॉगिन नहीं होंगे तो फिर आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। योर प्रोजेक्ट्स, ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हम करते हैं क्रिएट अ प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट नेम जो है वो हम रख देते हैं बिलाल, ठीक है। ये इस प्रोजेक्ट की यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि यही आपकी डोमेन बन रही होगी। जिस तरह सर्च पे हम करते थे ना abc.search.sh, उसी तरह अब ये जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिलाल करते हैं तो बिलाल नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ने, अच्छा ये वैसे भी 5 वर्ड्स का है, कम से कम 6 वर्ड्स चाहिए, तो बिलाल बन के तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है प्रोजेक्ट ID इज टेकन और अनअवेलेबल, ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल, मिलना तो ये भी कोई नहीं है, ऑलरेडी टेकन है, अब मशहूर ही बहुत है। ओके जी, रोल नंबर हम लिख लेते हैं बिलाल डैश है, आपका रोल नंबर क्या है? 1875, ये मिल गया, ठीक है, बिलाल डैश 1875, या फिर बिलाल 1875 पहले है, बिलाल डैश 1875 सेव किया। अब ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी है,
यही आपकी डोमेन भी बन जाएगी जब हम होस्ट करेंगे प्लेटफॉर्म को। कंटिन्यू। ये इसकी एनालिटिक्स है, ठीक है, रिकमेंडेड है और आप इसको इनेबल ही करें। सिलेक्ट एन अकाउंट है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो अब ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है फायरबेस का, और रिएक्ट का प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। सी डी बिलाल में जाएं और कोड, तो सी एम डी में कोड डॉट लिखने से आपका बी एस कोड ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको कंट्रोल किए सोर्स में जाके app.js, चलिए लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लें। हमने एक बिल्कुल फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट बनाया। जितना अब तक हम रिएक्ट में काम कर चुके हैं हम दोबारा से इसमें ही करेंगे, और फिर उसके साथ हम फायरबेस को इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और फिर फायरबेस को हम स्टार्ट कर लेंगे। लाइब्रेरीज हम यूज़ करते आ रहे हैं कौन कौन सी? बूटस्ट्रैप, एंड डी, सैस, रिएक्ट राउटर, डॉम। हमने किधर लिखा है? ये फोल्डर का नेम है, फोल्डर का नेम हमने रखा है। ओके जी, बूटस्ट्रैप, एंड डी, सैस, रिएक्ट राउटर, डॉम। और क्या हम यूज़ करते हैं जी? बस यही करते रहे हैं। अब आप साथ में एक और इंस्टॉल करें फायरबेस, ठीक है, ये फायरबेस की लाइब्रेरी। ओके, जब तक लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है app.css को हम क्या कर देते हैं, app.css, index.css को हम ख़त्म कर देते हैं। logo.svg भी ख़त्म हो जाएगा। app.js में जाके app.scss, logo.svg ख़त्म, ये सारी चीज़ें ये भी ख़त्म। और आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लें रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, index.js में जाके index.css को ख़त्म कर दें, और आप लोग अपनी पूरी एप्लीकेशन को ब्राउज़र राउटर में रन कर दें। अच्छा, वो लाइब्रेरीज अभी इंस्टॉल हो रही है। ओके, प्रोजेक्ट आपका फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। कंटिन्यू। ओके जी, प्रोजेक्ट बिलाल डैश 1875, ठीक है। गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप, एड एन ऐप टू गेट स्टार्टेड। एप्पल के लिए iOS है, एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड है, ये आपके पास यूनिटी गेमिंग वगैरह के लिए फ्लटर। हमने किस में अभी यूज़ करना है? वेब में। तो आप लोग वेब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग कुछ भी ऐप का नेम दे सकते हैं। अब हमने इस ऐप को अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर आप लोग लिखते हैं रिएक्ट ऐप। फायरबेस होस्टिंग को हम बाद में सेट करेंगे तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर ऐप, ओके। जब आपने इसको कर लिया तो अब देखो आपसे कह रहा है कि npm की मदद से फायरबेस को इंस्टॉल करें, ठीक है, या फिर आप लोग स्क्रिप्ट टैग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, cdn की मदद से। तो हमने cdn नहीं यूज़ करना, हमने npm को यूज़ करना है। अब ये जितना भी कोड है आप लोग इसको कॉपी करें, ठीक है, कोड कॉपी किया। इस सोर्स में एक फोल्डर बनाएं कन्फिग के नाम से, ठीक है,
और कन्फिग में आप लोग एक फ़ाइल बनाएं firebase.js और कोड को आप लोग पेस्ट कर दें। ठीक है, वो जितना भी कोड था वो सारा का सारा हमने कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेसेस और एनालिटिक्स, ठीक है, सिर्फ इस लाइन को हमने मजीद ऐड करना है, बाकी ये सारा कोड हमें फायरबेस से ही मिल गया। अब वो कर क्या रहे हैं, फायरबेस ऐप में से जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसके अंदर एक और फोल्डर है ऐप के नाम से, उसने इनिशियलाइज ऐप को फंक्शन को गेट किया और फायरबेस एनालिटिक्स में से उसने गेट एनालिटिक्स को किया। ये आपकी यूनिक क्या कहते हैं फायरबेस प्रोजेक्ट की कन्फिगरेशन है, उसकी एपीआई कीज़ वगैरह है, ठीक है, ये यूनिक होती हैं सारी। उसके बाद उसने कॉन्स्ट ऐप एक वेरिएबल बनाया, ऐप इनिशियलाइज ऐप जो हमने ऊपर से इंपोर्ट किया था उसमें इस कन्फिगरेशन को पास कर दिया। ठीक है, तो इस कन्फिगरेशन की मदद से ऐप इनिशियलाइज हो चुकी है और स्टोर किस में हो चुकी है, ऐप में। अब इस ऐप को ही हम हर जगह यूज़ करेंगे, मीन्स के गेट एनालिटिक्स में आपने इस ऐप को पास कर दिया, ऑथेंटिकेशन जब हम करेंगे हम उसमें भी इस ऐप को पास कर देंगे, जब आप लोग फाइल स्टोर करेंगे डेटाबेस के लिए हम उसमें भी इसी को ही पास कर देंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही होंगी। हमने इसको फायरबेस को भी सिर्फ बना लिया, इसको रख दिया है, अब हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। पहले अपने रिएक्ट का जितना भी हम काम है हम वो कर लें, एट द एंड आके हम इसको फिर यूज़ करेंगे। ओके, ब्राउज़र राउटर आ नहीं रहा, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर, सेव किया। ओके, कॉन्फ़िगरेशन जब आपकी होगी कंटिन्यू टू कंसोल, ठीक है, तो ये आपका अब जो प्रोजेक्ट जो था जो आपने क्रिएट किया था वो आ चुका है यहाँ पे, वेब इसमें इंटीग्रेट हो चुकी है। उसके बाद देखें ये आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, क्लाउड फाइल स्टोर, स्टोरेज और होस्टिंग, ये चारों को ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में आपका आ जाएगा कि यूज़र्स का अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड भूल जाए तो पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। क्लाउड फाइल स्टोर में फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन फॉर्म जो फिल किया था उसका जितना भी टेक्स्ट बॉक्स का डाटा था इनपुट फील्ड्स का, वो सारा डाटा क्लाउड फाइल स्टोर में आ रहा होता है। स्टोरेज में क्या होता है, आपकी स्टोरेज का डाटा, इमेजेस होगी, ऑडियोज़ होगी, वीडियोज़ होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगी, पीडीएफ वगैरह, वो स्टोरेज में आते हैं। वेब पेज जब आपकी ये वेबसाइट जब कंप्लीट हो जाए तो उसको डिप्लॉय करने के लिए हम फायरबेस की होस्टिंग को ही यूज़ कर लेंगे। क्लियर है ये? ओके जी, इसकी लिमिट है फ्री में। ठीक है, यहाँ पे देखें स्पार्क, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखें नो कॉस्ट है, $0 पर मंथ है। ठीक है, और पे एज यू गो में इसमें होता है कि जितना आप यूज़ कर रहे हैं फ्री के बाद, ठीक है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप 10 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 10 अकाउंट जो क्रिएट करेंगे वो आप फ्री में करेंगे, उसके बाद जितने भी अकाउंट्स क्रिएट होंगे आप उसके पे कर रहे होंगे। ठीक है, ये पे एज यू गो का मतलब होता है। और अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इसको ही यूज़ कर रही होती है। पहले होता था फिक्स्ड एक रेट है कि आपने फिक्स डेट किया, आप यूज़ करें या ना करें आपने पे करना है। अब हो जाता है पे एज यू गो, इससे यूज़र ना ज़्यादा सेटिस्फाई होता है कि हम जितना यूज़ करेंगे हम उसका ही बिल पे कर रहे हैं। क्या, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, पर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है, हम अभी फ्री में ही रहेंगे। ओके उसके बाद आप आ जाएं अपने प्रोजेक्ट में, सोर्स npm स्टार्ट। ओके, जब तक प्रोजेक्ट आपका ये रन हो रहा है, सोर्स के अंदर SCSS में आपके पास bootstrap.scss ऐड इंपोर्ट नोड मॉड्यूल्स के अंदर bootstrap के अंदर SCSS के अंदर bootstrap.scss, उससे भी पहले आपके पास डॉलर प्राइमरी #1D3557 ये कलर, और ये कलर आपकी पूरी ऐप में आ जाएगा।
उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऐड इंपोर्ट SCSS में बूटस्ट्रैप हैशटैग रूट डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मिनिमम हाइट 100 ph मेन फ्लेक्स 10 ऑटो हो गया। उसके बाद app.js आपके पास पेजेस के अंदर फ्रंट एंड के अंदर index.js RAFCE फ्रंट एंड पेजेस ऑथ और auth के अंदर index.js auth और एक फोल्डर बनाए डैशबोर्ड में मेन फाइल आपकी index.js RAFCE डैशबोर्ड। ठीक हो गया जी। सोर्स कंपोनेंट्स में आपके पास हेडर और कंपोनेंट्स में आपके पास फुटर। हेडर में आपके पास index.js RAFCE इसको आप कहते हैं हेडर। इसमें एक फाइल बनाएं navbar.js RAFCE navbar और फुटर में आपके पास index.js RAFCE फुटर और इसमें एक फाइल इसमें आप मेन्यू आइटम्स कह दें बेशक या फिर कॉपीराइट कह दें RAFCE फुटर डॉट कंटेनर के अंदर रो। import row from empty कॉलम रो के अंदर कॉलम और कॉलम का आप स्पैन दे दें 24। इसके अंदर आप लोग लिखेंगे पैराग्राफ टाइपोग्राफी नोट पैराग्राफ। कॉन्स्ट पैराग्राफ कहाँ से निकलेगा एंड कॉपी हियर ऑल राइट्स रिजल्ट। फुटर क्लास नेम और PG प्राइमरी PY2 पैराग्राफ क्लास टेक्स्ट वाइड और टेक्स्ट सेंटर कॉन्स्ट हियर इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट फुल। ओके जी। नैव बार के लिए बूटस्ट्रैप में आए रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप सारे सेम है, उसमें बस वो कंपोनेंट बेस आ जाता है। इसमें क्या कहते हैं वो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं तो आप उसको चेंज करते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम है। ओके नैव बार कोड को कॉपी किया और ये आपका हेडर, ये आपका नैव बार
इनपुट की हमें जरूरत कोई नहीं, HR इस LI की भी हमें ज़रूरत कोई नहीं। कंटेनर VG प्राइमरी और आपके पास नैव बार जो है वो है डार्क ब्लैक जी। एनडी में वही है, बस एनडी में आपके पास एक कंपोनेंट बेस आ रहे होंगे, ठीक है, रो और ये कॉलम। हमारे पास बूटस्ट्रैप के जो कॉलम 12 होते हैं, एनडी में जो कॉलम है वो 24 है, तो अब 24 को मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। जहाँ पे हम उसका 6 यूज़ करते थे हम इसका 12 यूज़ करेंगे, जहाँ पे उसका हम 12 यूज़ करते थे इसका हम 24 यूज़ कर रहे होंगे। ओके, फॉर्म की जगह हम यूज़ कर लेते हैं डिव। टाइप भी है सबमिट, जो कि ख़त्म कर देंगे, इसको हम कह देंगे लॉगिन और BTN ये भी आप लोग बटन इसको यूज़ कर लेते हैं। क्लास जहाँ जहाँ यूज़ हो रही है वो आप लोग कर लें, क्लास एक फाइल बनेगी routes.js RAFCE, इसको आप लोग routes की बजाय इसको कहेंगे इंडेक्स। हम इसे भी वो इंडेक्स टू जैसे करते हैं, किसको ये हम routes बनाते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। import routes route DOM react router DOM routes के अंदर route पाथ जो है /static एलिमेंट जो आएगा फ्रंट एंड, import फ्रंट एंड फ्रॉम फ्रंट एंड, और आपके पास और डैशबोर्ड। app.js में जाके routes import routes pages इसमें अब आपके पास नहीं, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये ना एक्चुअल में एक वेरिएबल नेम कंसिडर होता है, वो तो कंपोनेंट का नेम है ना। ये जो है ना, अब फाइल देखें हम राउट से गेट कर रहे हैं, ठीक है, ये है आपका वेरिएबल नेम, इसको आप बेशक 7 कर लें, तो नीचे भी आप 7 ही लिखेंगे तो ये वर्क करेगा। ओके, जब आपके पास ये फ्रंट एंड आ रहा, ठीक हो गया। अगर आप इसमें ऑथ में जाएंगे
तो ये ऑथ आ जाएगा। इसमें आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में आ जाएगा। अभी हमने रूट में रहना, तो ये आपके पास फ्रंट एंड राउट्स में फ्रंट एंड में आपके पास हेडर और ये आपके पास फुटर। अच्छा, इसमें ना आप लोग अभी आपको दे देगा एरर, ठीक है, क्योंकि हेडर और फुटर हमने यूज़ तो किया बट डिफाइन नहीं किया। अभी देखें इसको इंपोर्ट करने का तरीका क्या है। हेडर फ्रॉम, हम बैक गए, फिर बैक गए, कंपोनेंट्स फॉरवर्ड / हेडर, और इसी तरीके से फुटर, ऐसे ही है। फिर डॉट डॉट जो है ना, डॉट डॉट बैक जाना और बैक जाके फिर उससे आगे यानी कि नेविगेट आना, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। इससे बचने के लिए आप लोग ऑटो इंपोर्ट भी होता है, लेकिन वो डॉट डॉट की मदद से ही होता है, ऐसे ही है ना। इसमें ना एक फ़ाइल को हम यूज़ करते हैं। फाइल को यूज़ करने के लिए फाइल 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 ओके, jsconfig.json, ठीक है, jsconfig.json हम इस फाइल को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ ये कोड है। कंपाइलर ऑप्शंस बेस यूआरएल सोर्स इंक्लूड भी करो सोर्स। अब जितने भी इसके वो यूआरएल जो है ना, जो स्टार्ट होंगे वो सोर्स फोल्डर के अंदर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। मीन्स के सोर्स, अगर आप डायरेक्ट कंपोनेंट्स लिखेंगे तो कंपोनेंट्स आ जाएगा, कन्फिग लिखेंगे कन्फिग आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। ओके जी, टाइटल चेंज करने के लिए आप index.html और ये आपके पास मोहम्मद बिलाल, ओके, हेडर और ये आपका फुटर, पेजेस, राउट्स, फ्रंट एंड, कंपोनेंट्स, फुटर। ओके, ये वही वार्निंग दे रहा है। उसकी हेडर में गए नैव बार, और नैव बार में जाके इंपोर्ट लिंक फ्रॉम react.com, एक ही जगह आप यूज़ करेंगे लिंक टू फॉरवर्ड / href, आपका खत्म हो जाएगा।
उसके बाद नेवर ब्रांड की जगह नेवर लिंक, इसको हम लोग कहते हैं होम। अबाउट, कॉन्टैक्ट, फॉरवर्ड स्लैश ऑथ, फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन, लॉगिन क्लास नेम जो है BTN सक्सेस। सेव किया, टू नेवर लिंक, ये लिखा सिर्फ नैव लिंक है। ये आपका आ गया। और इसको लास्ट पे लेके जाने के लिए सोर्स पेजेस फ्रंट एंड index.js में फोल्डर बना दें होम का, होम के अंदर index.js RAFCE होम मेन डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर आप लोग टाइपोग्राफी डॉट टाइटल, लेवल जो है इसका वो आप लोग बंद कर लें। होम पेज स्पैन जो है 24, मेन क्लास नेम py5, import const टाइटल इक्वल टू टाइपोग्राफी। सेव किया और इसको आप लोग इंडेक्स राउट्स के अंदर राउट बाद इसका फॉरवर्ड स्लैश और एलिमेंट जो है इसका होम। अच्छा, हमने JS-config.json की जो फाइल लगाई वो इसके लिए लगाई थी, अब इसको खत्म कर दें। अब ये कंपोनेंट जो है डायरेक्ट हेडर को गेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे वो होम आ जाएगा, ये आपका होम पेज। क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर और जीरो, इसको बिना एंड डिजाइन में से मार्जिन बॉटम मिल रहा होता है होम पेज को, इसको सॉरी टाइटल को। ओके, ये आपका होम पेज आ गया। स्टार्ट हम करते हैं लॉगिन से। ऑथ, ऑथ में आप लोग इसको खत्म करें। राउट्स, राउट्स के अंदर राउट पाथ जो है फॉरवर्ड स्लैश सिर्फ लॉगिन और एलिमेंट जो है अभी बिल कुछ भी ना रखें, रजिस्टर
रजिस्टर में आपके पास index.js और AFC रजिस्टर, ये आपका रजिस्टर लॉगिन ये आपका आ गया login। अब अगर आप लोग इस पर क्लिक करें तो ये देखें, ये आपके पास लॉगिन का पेज आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी चीज़ें सोर्स SCSS में एक फाइल बना लें और .scss की और app.scss में ऑथेंटिकेशन पेजेस की आपकी आ जाएगी। कोड में आए और लॉगिन के बजाय रजिस्टर, इसको आप लोग कहते हैं मेन और क्लास दे दें और आप लोग डॉट कार्ड .scss में डॉट ऑथ के अंदर जो है कार्ड मैक्सिमम विड्थ जो है उसकी आप लोग कर दें 500 पिक्सल्स और को आप लोग कह दें बैकग्राउंड, इसको आप लोग UI ग्रेडियंट्स ले लें। जी बिलाल भाई, कौन सा कलर चूज करें? आपकी वेबसाइट है, ये कर लें, थीम से मैच कर जाएगा। ओके जी, ये आ गया। बैकग्राउंड लेने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी और ये आपका, इसको आप लोग डॉलर प्राइमरी और ये भी जो है डॉलर प्राइमरी। डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव किया, लेट्स सी। अच्छा, हमें जी हम रजिस्टर के पेज पे रहेंगे। ये रजिस्टर का पेज आ गया। ठीक हो गया। ओके जी, ऑथ कार्ड। अच्छा, इसकी विड्थ जो है वो आप लोग करते हैं 100%, लेकिन मैक्सिमम विड्थ जो है वो 500 पिक्सल्स। ये आपका कार्ड आ गया। ठीक है, इस कार्ड को आप लोग कहते हैं, अच्छा ऑथ को P3 PMD4 PMD5। इसी तरह इस कार्ड को जो है वो आप लोग पैडिंग 3, पैडिंग MD में 4, पैडिंग MD में 5। क्या आपका इसके अंदर आप लोग
e dot title const title equal to login class name text id margin bottom 5 text center या आपका सेंटर में इसके नीचे जी इस तरह फॉर्म जो है ना, जब आप लोग फॉर्म को इंपोर्ट कर रहे होंगे तो इसमें ना काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। रिएक्ट डॉट डॉम में भी फॉर्म होता है, तो उसको ना इंपोर्ट कीजिएगा, वो फिर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फॉर्म डॉट आइटम फॉर्म डॉट आइटम के अंदर आपके पास रो के अंदर कॉलम स्पैन 24 इसके अंदर फॉर्म डॉट आइटम और जी जो पेरेंट आएगा वो एंटिटी से इंपोर्ट कीजिए, सारे जो चाइल्ड टाइप्स है वो भी हम एंटिटी से इंपोर्ट करेंगे। वो उसकी बेस पे काम कर रहा होगा ना, पेरेंट के अंदर उसके चाइल्ड ही यूज़ करेंगे, फिर वो प्रॉपर वर्क करेगा। इनपुट डॉट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट साइज साइज आपके पास है लार्ज, प्लेस ऑर्डर एंटर योर फुल नेम या फिर एंटर योर फर्स्ट नेम, और नेम इसका है फर्स्ट नेम, और चेंज पे एंटर चेंज फंक्शन चल जाएगा आपका। ओके जी, ये जो है आपका लेबल, फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड जो है ट्रू है, फॉर्म का लेआउट जो है वो आपका वर्टिकल, कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट इक्वल टू न्यू स्टेट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल टू फर्स्ट नेम ब्लैंक, लास्ट नेम ब्लैंक, ईमेल, पासवर्ड और आपका const handle change equal to e set state as previous state आ गई, s e dot target dot name e dot target dot value, const handle submit equal to e dot increment
select first name, last name, email, password, confirm password equal to state const user data equal to यही सारा डाटा ठीक हो गया। और साथ साथ इसमें एक यूज़र की यूनिक आईडी, ठीक है, हर यूज़र की एक यूनिक आईडी बन रही होगी। अब ये जो यूआईडी है ये हमें फायरबेस से मिलेगी, ठीक है। जब यूज़र रजिस्टर हो जाएगा ईमेल और पासवर्ड की मदद से, उसके बाद ये आपको यूआईडी उसकी मिल रही होगी। const create document equal to form data equal to greater than sign CLO form data, ठीक है। क्रिएट डॉक्यूमेंट हम चला लेंगे। यूज़र डाटा हैंडल सबमिट फंक्शन जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले इवेंट और पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। स्टेट में से डाटा आ गया, उस डाटा की मदद से हमने यूज़र डाटा बनाया और हमने एक फंक्शन चला दिया क्रिएट डॉक्यूमेंट। यहाँ से हमने इसको पैरामीटर में पास किया यूज़र डाटा, और यहाँ पे हम किससे गेट कर रहे हैं फॉर्म डाटा। आप लोग इसको भी यूज़र डाटा कह सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। कॉन्स्ट इज प्रोसेसिंग सेट इज प्रोसेसिंग इक्वल टू यूज स्टेट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है फॉल्स। सेट इज प्रोसेसिंग जो है वो आप लोग यहाँ पे ट्रू कर दें, और क्रिएट डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाए तो सेट इस प्रोसेसिंग को आप लोग फॉल्स कर दें। इसको आप लोग सेट टाइम और वक्ती तौर पे लगाएं 1 सेकंड, ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रोसेसिंग हो रही है और वो लोडिंग शो हो रही होगी, ठीक है। सेट इस प्रोसेसिंग, इसको बाद में आते हैं। ओके, कॉलम स्पैन जो है एक्स्ट्रा स्मॉल में ये हो 24 का, और मीडियम में जाके ये हो जाए 12 का, ठीक है। फर्स्ट नेम और ये आपका लास्ट नेम। अच्छा, लास्ट नेम जो है पाकिस्तान में रिक्वायर्ड नहीं होता है। अक्सर का नेम सिर्फ मोहम्मद होता है, अक्सर का नेम सिर्फ अली होता है, ना पहले कुछ आता है ना बाद में कुछ आता है। क्योंकि CNIC में ही सिर्फ अली लिखा हुआ है, ठीक है। और समटाइम हर जगह सिर्फ, लेट्स सपोज आप नादरा की ही वेबसाइट बना रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप ले रहे हैं, उसका लास्ट नेम जब कुछ है ही नहीं तो आप उसको रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सेव किया तो यहाँ पे देखें किस तरह का UI आ रहा है। ये आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा, पैडिंग में ज़्यादा लग रही है हमें, पैडिंग। अच्छा, PMD में भी हमने 5 किया हुआ है, जबकि ये आपका क्या आना था LG। वैसे ये LG ही है इस टाइम, लेकिन फिर भी पैडिंग ज़्यादा है। तो आप लोग क्या करें, इसको आप लोग 4 कहते हैं, MD आप लोग खत्म कर दें, हो गया। और अच्छा देखिए, इसके दरमियान स्पेसिंग नहीं आ रही है, तो स्पेसिंग के लिए रो में जो है आप लोग पास करेंगे गटर प्रॉपर्टी, और इसको आप लोग कह देंगे 16। तो अभी आपके पास 16 पिक्सल स्पेस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम, एक्स्ट्रा स्मॉल की जगह, अच्छा आप सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल भी लिखे ना, एक्स्ट्रा स्मॉल 24, तो तब भी ये स्पैन 24 वाला ही काम करता है कि एक्स्ट्रा स्मॉल से वो 24 स्टार्ट होगा और एंड तक वो 24 ही रहेगा, ठीक है। इसका ब्रेक पॉइंट यूज़ नहीं करते हैं। इसको आप लोग कहते हैं ईमेल टाइप, जो है वो भी ईमेल,
लास्ट नेम जो है इसकी जो है एंटर योर ईमेल, और ये भी आपका अच्छा ये है जो आपका वो है रिक्वायर्ड। ईमेल की जगह पासवर्ड टाइप ख़त्म हो जाएगी, इनपुट डॉट पासवर्ड आ जाएगा, एंटर योर पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड अगेन, कंफर्म पासवर्ड, और आपके पास बटन रजिस्टर, टाइप उसकी है प्राइमरी, साइज है लार्ज, ब्लॉक, HTML टाइप जो है इसकी लोडिंग जो है इस प्रोसेसिंग, ऑन क्लिक जो है हैंडल सबमिट। आज हमारा VS कोड स्लो चल रहा है। ओके जी, देखिए कोई वार्निंग वगैरह तो नहीं आ रही, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन सक्सेसफुली। ओके जी, वेबसाइट पे है। अच्छा ये आपका ब्लू कलर का भी आ रहा है, कॉन्फ़िग प्रोवाइडर में जाके इसको आप लोग ठीक कर लें। कॉन्फ़िग प्रोवाइडर, इसके अंदर थीम, टोकन, कलर प्राइमरी, हैशटैग 3557। ये भी आपका, तो ये आपका रजिस्टर्ड पेज बन गया। इसको आप लोग फिर ऑल इनपुट्स करें रजिस्टर, तो इसने वर्क नहीं किया। ऑन क्लिक, डिड यू मीन ऑन क्लिक, तो सी जो आएगा वो हमारा कैपिटल। रजिस्टर, तो ये देखें नज़र आ रहा है, लोडिंग हो रही है 1 सेकंड के लिए, तो हमने सेट टाइम आउट लगाया था। ये इसमें यूज़र डाटा आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ईमेल। UID कोई भी नहीं इस टाइम, क्योंकि हमने यूज़ ही नहीं की। अच्छा जी, तो डाटा आपका सारा आ गया। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है फायरबेस। फायरबेस ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में जाके गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड में जाके नेटिव प्रोवाइडर, इसमें ना आप ईमेल पासवर्ड की मदद से साइन इन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर के साथ है, एनोनिमस है, एडिशनल प्रोवाइडर, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद प्ले गेम्स, गेम सेंटर, एप्पल, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर एंड याहू। या फिर आप कस्टम प्रोवाइडर्स, आप खुद अपना भी सर्वर वगैरह कनेक्ट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। हम ईमेल पासवर्ड को साइन करते हैं, इसको आप इनेबल कर देंगे, इसको नहीं करेंगे। सेव, ये इनेबल हो गया। अब आपने क्या करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन इसकी कहाँ पर है,
फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे बिल्ड में आपके पास नज़र आ रहा है ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है वेब में आपके पास गेट स्टार्टेड, एक है इसका अपना प्री बिल्ट यूआई, कोड है ऑलरेडी, कंपोनेंट ही बना हुआ है, आप उसको यूज़ करें पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने कस्टम को यूज़ करना है तो कस्टम आपको। अब ये देखें हमने इनिशियलाइज ऐप किया हुआ है, ठीक है। आप लोग इस कोड को जो प्रोमिनेंट हुआ है उसको कॉपी करें कॉन्फ़िग फायरबेस में, गेट आउट अजान हो जाए। ओके, गेट ऑथ को हमने इंपोर्ट किया फायरबेस ऑथ में से, और यहाँ पर आप लोग कॉन्स्ट ऑथ और जो गेट ऑथ हमने किया है उसको यूज़ करेंगे ऐप, और इसको भी आप लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक हो गया, गेट ऑथ इंपोर्ट किया, गेट ऑथ उसको हमने गेट ऑथ में इस ऐप की जो इनिशियलाइज ऐप थी फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ उसको पास किया, और अब इसकी जो भी यानी कि होगी सेटिंग्स वगैरह कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसकी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह वो स्टोर किस में हो जाएंगी ऑथ में, और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया ताकि हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकें। अब हम आएंगे दोबारा रजिस्टर में, यहाँ पे ना देखें ये आपका हो गया ऑथ। अब साइन अप न्यू यूज़र्स, साइन अप न्यू यूज़र सिंपल, ऑथ हमारे पास ऑलरेडी है ये वाला, हमने जो गेट ऑथ किया है, ठीक है, इसकी में उसको हमने स्टोर किस में करवा लिया है ऑथ में, और हमने इसको फायरबेस की जो फाइल हमने बनाई है उसमें स्टोर करवा लिया है, तो वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और हम वहाँ से अब इंपोर्ट कर सकते होंगे। सिंपल ये वाला फंक्शन बस कॉपी करें, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसको यहाँ पर आके इस जगह पे क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये ऑथ जो है, अब देखिए इसमें 3 पैरामीटर्स जा रहे हैं, 3 आर्गुमेंट्स जा रहे हैं, फर्स्ट में ऑथ, सेकंड में ईमेल, थर्ड में पासवर्ड। तो यहाँ पर आप लोग लिखें ऑथ। अब देखें ऑथ जो आपका इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है कॉन्फ़िग फायरबेस से, ठीक है। ईमेल हमारे पास ये मौजूद है और पासवर्ड आपके पास ये मौजूद है। सक्सेसफुल हो जाएगा, ये वही चीज़ हमने पढ़ा है ना, देन और कैच, जो ट्राई और कैच में आ रहा होता है। डॉट देन में आपको यूज़र क्रीडेंशियल मिलेगी, अगर तो यूज़र साइन अप हो जाता है तो यूज़र क्रीडेंशियल डॉट यूज़र का डाटा आपको किस में मिल रहा होगा यूज़र में। आपको दिखाता हूँ यूज़र आपका आएगा क्या। अगर कोई एरर आ जाता तो एरर कोड, कंसोल डॉट एरर एरर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हमने यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक हो गया। तो ये आप लोग क्रिएट डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़र डाटा, आपके पास क्या आ रहा है यूज़र और यूज़र डाटा, तो हम इसको मैनेज करते हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं। यूज़र डाटा जो आपके पास आ रहा है एक ऑब्जेक्ट है, आप लोग इसको स्प्रेड कर दें, ठीक है, मीन्स कि अब यूज़र डाटा ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट, और साथ में हम यहाँ पर UID भेज देते हैं यूज़र डॉट UID। मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम इसको बेशक कर जाते हैं। ओके, क्रिएट डॉक्यूमेंट यूज़र डाटा आपको नज़र आ रहा होगा, और सेट इस प्रोसेसिंग आपका ये फॉल्स हो जाएगा। अभी देखें हमने कोड जो लिखा है, कोड क्या लिखा है, प्रोसेसिंग शुरू होगी, ठीक हो गया। ये ख़त्म कहाँ पे हो रही है क्रिएट डॉक्यूमेंट में जाके, और क्रिएट डॉक्यूमेंट कब चल रहा है देन में। अगर कोई एरर आ जाए फिर तो देन नहीं चलेगा, ऐसे ही है ना, एरर आने पे कभी भी देन नहीं चलता है, वो सिर्फ कैच चलता है। फाइनली आपका चलता है या तो सक्सेसफुल हो जाए या फिर एरर आ जाए। तो हमने क्या करना है, इस सेट इस प्रोसेसिंग फॉल्स को हमने एरर वाले में भी लिख देना है। अगर तो एरर आए तब भी वो लोडिंग स्टॉप हो जाए और आपको एरर शो हो जाए, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो क्रिएट डॉक्यूमेंट में जाके वो फिर सेट इस प्रोसेसिंग खत्म हो। ओके, सेव किया, तो अब देखते हैं
क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया। ये आपको मिल गया कहाँ से, फायरबेस ऑथ से। सेव कर लें, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें। राइट क्लिक, फिल ऑल इनपुट्स, रजिस्टर। ओके, यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। ये देखेंगे आपको उसका यूज़र अब आ रहा है। ये उसके एक्सेस टोकन आ गया, जिसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। ये ईमेल हमने पास की थी, इसमें देखा आपको क्या मिल रहा है, वेट। ये इसकी यूज़र की यूनिक आईडी है, जो कि पूरी फायरबेस में किसी और यूज़र की है ही नहीं। ठीक है, तो ये यूआईडी आपकी, और ये कुछ मेटा डाटा है कि यूज़र क्रिएट कब हुआ है, लास्ट लॉगिन कब हुआ है, लास्ट साइन इन टाइम क्या है, क्रिएशन टाइम क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। प्रोवाइडर आईडी क्या है फायरबेस में। ओके ओके, अच्छा अब फायरबेस में अगर आप जाएं, यहाँ पे यूज़र्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वो यूज़र आ रहा है जो साइन अप हुआ है। ठीक है, और ये उस यूज़र की यूनिक आईडी है। ओके, अब ये देखें, यूज़र की यूनिक आईडी आपको मिल रही है इसमें। ठीक है, ये यूज़र में से मिल रही है इसमें से। तो हमने क्या किया, यूज़र का जितना भी डाटा था हमने वो भेजा है, और साथ साथ यूआईडी, यूज़र डॉट यूआईडी। ये भी हो सकता है क्योंकि हमें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड तो हम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करते हैं ताकि फ्रंट एंड में वेरिफिकेशन हो रही हो, चेकिंग हो रही हो कि यूज़र ने दोनों पासवर्ड सेम दिए हैं, कंफर्म हो चुके हैं। अगर कंफर्म पासवर्ड नॉट इक्वल टू पासवर्ड तो रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर दोनों मैच नहीं करेगा तो यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। हमने यहाँ पे मैसेज पास कर देना है, तो मैसेज वाला जो काम है, और मज़ीद यूज़र लॉगिन जो होगा और यूज़र का डाटा जो है, लॉगिन वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी यूज़र का जितना भी रजिस्टर वाला कोड है ना, ये सारा कॉपी करें, लॉगिन में पेस्ट कर दें। ठीक है, A to Z सारा कोड आ जाएगा। रजिस्टर की जगह लॉगिन कह दें। अब आप लोग आ जाएं लॉगिन के उसमें, लॉगिन का पेज आ गया। लॉगिन में आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए, ऐसे ही है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब ख़त्म कर दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ईमेल और पासवर्ड, आपके ईमेल और पासवर्ड, यहाँ से भी आपकी ये कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। हैंडल चेंज कर देते हैं, इसमें से आपके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। यूज़र डाटा आपका नहीं चाहिए हमें, सेट इज़ प्रोसेसिंग ट्रू। सिर्फ और सिर्फ क्रिएट यूज़र की बजाय साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। हमने वहाँ पे क्रिएट यूज़र हम कर रहे थे, अब हम यूज़ करेंगे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ऑथ आपका आ गया ईमेल और पासवर्ड, सक्सेसफुल हो जाएगा तो यूज़र आपका ये साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद क्रिएट हमने करना कोई नहीं है, आप लोग क्या करें, डॉट फाइनली जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो अब इसको आप लोग सेट इज़ प्रोसेसिंग फॉल्स कर दें। यूज़र सक्सेसफुल हुआ तो यूज़र आपको मिल जाएगा। और यूज़र आपका था क्या, यूज़र ये ईमेल है, पासवर्ड आपका ये है, लॉगिन किया तो ये देखें ये यूज़र आ गया। अभी यूज़र लॉगिन हो गया है फायरबेस से। अगर आप पासवर्ड गलत देते या ईमेल गलत देते हैं तो लॉगिन करने पे देखें वो आपको एरर दे रहा है, और इनवैलिड क्रेडेंशियल, ये यूज़र है ही नहीं इनके पास है। .com करें,
लॉगिन किया तो यूज़र लॉगिन हो गया, ठीक है। अब पासवर्ड गलत लिखते हैं, लॉगिन करें तो उसने क्या दिया, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड सेम होगा, उसकी डेटाबेस में मौजूद होगा तो फिर वो लॉगिन करेगा। अब लॉगिन करें तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये लॉगिन हो चुके हैं फायरबेस के उसमें, उसके अपने सर्वर में। फ्रंट एंड में हमें कैसे मिल रहा होगा हम इसको फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे। मीन्स क्या है कि आपका साइन इन और साइन अप जो है वो हो चुके हैं। बाकी इसको मज़ीद कल हम दोबारा रिवाइज करेंगे, कुछ चीज़ें हमारी इसमें रहती हैं जैसे वैलिडेशन वगैरह हो गई। अब इसका जो डाटा, यूज़र का जो डाटा है, इसको हमने डाटाबेस में भी स्टोर करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम इंशाल्लाह कल कर होंगे। तो अभी नमाज का टाइम हो गया, आप सब लोग नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर जाइएगा आप लोग। जज़ाकुमुल्लाह खैर। लॉग आउट का फॉर्म नहीं होगा, लॉग आउट का जो है वो एक बटन ही बनेगा जिससे हम लॉग आउट कर रहे होंगे। जी जी वो होगा, हमने वो देखे ना यहाँ पे क्या कहते हैं, इस पे यहाँ पे ये बनाया हुआ है। जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन की जगह आपके पास बटन आ जाएगा लॉग आउट, और साथ साथ एक और बटन आ रहा होगा डैशबोर्ड में जाने के लिए, ठीक है। और जब यूज़र लॉगिन नहीं है तो फिर आपके पास सिर्फ लॉगिन का बटन आएगा। तो इसको भी हम कल ही करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हम फिर ऑथ कॉन्टेक्स्ट वगैरह बना रहे होंगे साथ साथ, ठीक है जी। और कोई सवाल, एनीवन, ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों? हाँ जी, मैं 3 भाई समय लग रही है, चलिए बाकी तो प्रैक्टिस करने पे ही है। ठीक है जी, आप लोग जा सकते हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।